कहानी शुरू होती है मुंबई के एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल से। एक दिन रात को उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाने पर एक धीमी और डरावनी आवाज कहती है, अगर तुमने सच में अपने पिता से प्यार किया है तो उसे बचाने के लिए तैयार हो जाओ। विशाल के पिता, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। विशाल को धीरे धीरे एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा और डरावना खेल चल रहा है। विशाल को एक रहस्यमय लिफाफा मिलता है जिसमें एक पुराना नक्शा और एक कागज पर लिखा हुआ संदेश होता है, तुम्हारा समय शुरू हो गया है। नक्शा उसे मुंबई के एक पुराने, अब बंद हो चुके रेलवे स्टेशन की ओर इशारा करता है। विशाल स्टेशन पहुंचता है और वहां की जांच करने लगता है। उसे एक पुरानी घड़ी मिलती है जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही होती हैं। तभी उसे एक और लिफाफा मिलता है जिसमें लिखा होता है, समय को उल्टा चलाओ, जवाब मिलेगा। नक्शे का दूसरा हिस्सा विशाल को एक पुरानी, वीरान हवेली की ओर ले जाता है। हवेली में दाखिल होते ही उसे ठंडक का एहसास होता है और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली के अंदर उसे अपने पिता का एक सुराग मिलता है, एक पुरानी तस्वीर जिसमें उसके पिता और कुछ अनजान लोग होते हैं। विशाल तस्वीर को ध्यान से देखता है और पता चलता है कि उसके पिता एक खतरनाक गुप्त मिशन पर थे। तभी उसे एक गुप्त दरवाजा दिखता है जो हवेली के तहखाने की ओर जाता है। तहखाने में उसे एक पुराना कंप्यूटर मिलता है जिसमें एक वीडियो मैसेज होता है। वीडियो में उसके पिता कहते हैं, विशाल, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं एक खतरनाक षड्यंत्र के बारे में जान गया हूं। मुझे फंसाया गया है, लेकिन सच्चाई तुम्हारे हाथ में है। उस आदमी पर भरोसा मत करना जो तुम्हें ये सब भेज रहा है। विशाल को पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। वो मुड़ता है और देखता है कि उसका सबसे करीबी दोस्त रोहन उसके पीछे खड़ा है। रोहन हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि मैं ही वह आदमी हूं जो ये सब प्लान कर रहा है। रोहन का असली मकसद विशाल के पिता के सारे राज जानना था। विशाल को समझ में आता है कि रोहन ही सारा खेल खेल रहा था। विशाल जल्दी से कंप्यूटर से सभी सबूत डाउनलोड करता है और भागने की कोशिश करता है। रोहन और विशाल के बीच जोरदार संघर्ष होता है। अंत में विशाल किसी तरह रोहन को बेहोश करके भाग निकलता है और पुलिस को सारी जानकारी देता है। पुलिस समय पर पहुंचती है और रोहन को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में विशाल को एक और रहस्यमय लिफाफा मिलता है। इस बार उसमें लिखा होता है, तुमने अभी सिर्फ पहला कदम उठाया है। असली खेल अब शुरू होता है। विशाल समझ जाता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी है और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है।